अहम खबर, पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूँ। शीरी मजारी ने कहा कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। अहम खबर आपको दें कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूँ। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। पीटीआई के विकटे गिरने का सिलसिला जारी है और पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत भी की गई है उनकी जानिब से। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए सियासत छोड़ रही हूँ। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करती हूँ। शीरी मजारी की जानिब से मजीद कहा गया कि मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ। अहम खबर आप तक पहुँचाएं। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत भी की। शीरी मजारी ने मजीद कहा, मेरे लिए मेरे बच्चे और फैमिली अहम है, फैमिली को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए सियासत छोड़ रही हूँ। अहम खबर अब तक की आप तक पहुँचाएं कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान। इसी पर बात करते हैं। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, कैसे देखते हैं इस सबको? शीरी मजारी ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये तहरीक इंसाफ की तो पहली रहनुमा तो नहीं है जिन्होंने ये ऐलान किया है। इससे पहले हमने देखा है बहुत सारे रहनुमा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ पार्टी के जो वो टिकट वापस किए हैं बल्कि पार्टी भी छोड़ने का ऐलान किया और कुछ ने अपनी सियासत भी जो है वो छोड़ने का ऐलान किया है। तो ये जब से ये 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऐलानात मुसलसल हो रहे हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि ये वो लोग हैं जो शायद पार्टी के अंदर साइडलाइन कर दिए गए और पार्टी में इनको वो अहमियत और वो वक़्त हासिल नहीं थी जो आमतौर पर जो है वो इनको हासिल होती है। लेकिन अब ये जो कुछ दिनों से हम ऐलानात देख रहे हैं इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर वो लोग शामिल हैं जो पार्टी के टिकट होल्डर हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो न सिर्फ पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हुए थे बल्कि पार्टी जो कुछ कर रही थी उस हवाले से भी उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर बड़ा आम किरदार था। तो मेरा ख्याल है ये तहरीक इंसाफ के लिए बतौर पार्टी तो बड़ा धचका है और खास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, अभी आप देखिए उन्होंने आज भी ट्वीट की और अब से कुछ देर मतलब उन्होंने पिछली जो 2-3 ट्वीट की हैं उसमें उन्होंने डॉक्टर शीरी मजारी का नाम लेकर उनका जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि वो डटी रहेंगी। लेकिन आज जो है वो शीरी मजारी साहिबा ने जो है वो ये ऐलान कर दिया। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए तो यकीनन एक बहुत बड़ा धक्का है और तहरीक इंसाफ की जिस तरह से टूट फूट हो रही है मेरा ख्याल है कि इसमें शायद तहरीक इंसाफ को भी ये समझ इस उनके लिए गैर मुतवक्किल सूरत हाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये लगता था कि वो मकबूलियत की उस नहज के ऊपर है जहां पर पार्टी को लोगों की जरूरत नहीं है बल्कि लोगों को इस पार्टी की जरूरत है और लोगों को इमरान खान की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को अब उस सूरत हाल को बड़ी संजीदगी के साथ देखना होगा और इस सारी सिचुएशन को री एवेल्युएट करना होगा कि अब यहाँ से पार्टी ने आगे किधर जाना है। दूसरी अहम बात इसमें जो है वो क्या दबाव में है, नहीं दबाव में है, क्या जो है वो क्या प्रेशर है, किस तरह से जो है वो उन पर दबाव जो है वो डाला गया, क्या बात हो सकती है। मेरा ख्याल है दबाव तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जरूर है और ये दबाव जो है वो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है और भी बढ़ सकता है जो है वो। लेकिन इसके हवाले से कि क्या वो अंडर ड्यूरेस जो है वो उन्होंने ये फैसले किए हैं या ये फैसले करवाए जा रहे हैं, ये रहनुमा जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो बता सकते हैं, या वो उस वक्त का इंतजार कर लें जब ये खुद आकर जो है वो बात करें कि हमने इस दबाव के तहत आकर जो है वो ये फैसले किए थे। लेकिन पार्टी के लिए मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है और गैर मुतवक्किल सूरत हाल भी है इस तरह से इतने मतलब डॉक्टर शीरी मजारी जैसे रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना।
रहमान साहब, जिस तरह बड़े नाम अब पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, आपने जिस तरह अभी बात की कि दबाव है या जो भी है वो आकर बताएंगे, और अगर सूरत हाल ये बरकरार रहती है तो पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, पार्टी के लिए अभी इस वक्त तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अब एक तरफ तो इमरान खान क्योंकि खुद पार्टी के वो रहनुमा हैं जिनके गिर्द पार्टी घूमती है, और पाकिस्तान में आमतौर पर सियासी जमातें अपने ही लीडर के गिर्द घूमती हैं, और जब लीडर के ऊपर खुद मुश्किल वक्त आ जाता है तो फिर पार्टी के ऊपर भी मुश्किल वक्त आ जाता है। ये हमने मुस्लिम लीग नून के साथ भी देखा, जब और एक दफा नहीं 2 दफा देखा, 2015 में भी देखा, उससे पहले जब मियां साहब दोनों मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ जो है वो बाहर चले गए थे, तो पार्टी की मकबूलियत में भी कमी आई थी, पार्टी कमजोर भी हुई थी, पार्टी की सीटें भी कम हुई थी। लेकिन उसके बाद वो वापस आए और वो पार्टी उन्होंने संभाल ली। तो पार्टियों में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लीडर के ऊपर मुनहसर होता है। एक दूसरा जो है वो रास्ता वो होता है कि जहां पर जो है वो लीडर को ही अलग कर दिया जाता है, और ये हमने देखा है कि एमक्यूएम के साथ हुआ। अल्ताफ हुसैन उनके लीडर थे, अल्ताफ हुसैन पार्टी का फेस थे, लेकिन फिर एमक्यूएम जो यहाँ पर मौजूद थी उन्होंने अल्ताफ हुसैन को ही डिसओन कर दिया। तो ये पार्टियों के लिए दोनों रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल की तवक्को शायद तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ को लगता था कि वो अब इतनी मकबूल जमात हो चुकी है, इतना ऊपर जा चुके हैं कि क्या जो है वो इलेक्शन और क्या जो है वो स्ट्रीट पावर और क्या जो है वो कोर्ट्स के अंदर जो उनके मामलात हैं, तो उनको लगता था कि वो हर तरफ से बहुत मजबूत हो गए हैं और उनको कोई रोकने वाला जो है या वो रुकने वाले नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इसके बाद पार्टी को बड़ा सीरियस झटका लगा है। और देखिए, ये फिर एक पार्टी नहीं होती, इससे पार्टी के वर्कर्स का जो मोरल है उस पर भी असर पड़ता है। फिर हर रहनुमा के साथ, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को जो है वो चला रहे होते हैं, हर रहनुमा के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। अगरचे डॉक्टर शीरी मजारी वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, लेकिन हलकों के अंदर धड़े होते हैं, बरादरियां जो है वो साथ जुड़ी होती हैं। तो वो सिर्फ एक रहनुमा की अलहदगी नहीं होती पार्टी से। और जब हम बात करते हैं टिकट होल्डर की या सादर या मौजूदा एमएलए की या एमपीए की, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस सूरत हाल में जहां पर जो है वो पार्टी एक तरफ तो इस चीज से नबर्द आजमा है कि लोग रोजाना ऐलानात होते हैं कि हम पार्टी जो वो छोड़ें, और लोग जो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपनी जो चॉइस बताते हैं, वो अगर आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज को सुने तो वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मैं या तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना है या मुझे फौज के साथ खड़े होना है, और मैं अपनी फौज के साथ जो है वो खड़ा हूँ। अब वो अगर कोई ये कहकर पार्टी जो है वो छोड़ता है और वो अपने सामने सिर्फ ये 2 चॉइसेस बताता है कि या तो मेरे लिए फौज को चुनना है या मैंने अपनी पार्टी को जो है वो चुनना है, तो ये मेरा ख्याल है पार्टी का जो बयानिया है उसके लिए बड़ी सीरियस बात है। और पार्टी को देखना चाहिए कि पार्टी अगर फिर इस्टेब्लिशमेंट या फौज के साथ जो है वो इस तरह से जो है वो दुश्मनी लेकर जो है वो आगे चल सकती है, तो उसको किस तरह से चलना है। क्योंकि देखिए, अगर ये रहनुमा ये कहते हैं कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाऊं या तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाऊं, तो वो एक और बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो रहनुमा हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि हमारे या मैं फौज के साथ खड़ा हूं या मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं, और मुझे ये फैसला करना है तो मैं फौज के साथ जो है वो खड़ा हूं। तो ये मेरा ख्याल है पार्टी के लिए मौजूदा सूरत हाल में भी बड़ी परेशान कुछ बात है कि क्या पार्टी जो है वो इस बयानी के साथ चल सकती है या नहीं, और फिर पार्टी के मुस्तकबिल के लिए भी कि मुस्तकबिल में पार्टी जो है वो अपनी सियासत किस तरह से करेगी, किन खतूत पर करेगी, किस बयानिए के साथ करेगी, क्या इस बयानियों को लेकर आगे चलेगी या इस बयानिए के अंदर कोई तब्दीली लाती है, अपने वर्कर्स को क्या बताती है। तो ये तमाम के तमाम सवाल हैं जो कि मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो मौजूदा इस वक्त नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल सूरत हाल है। एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं उनको। फरवा, किस तरह से देखती हैं ये सारी सूरत और पीटीआई को कितना बड़ा धचका समझती हैं शीरी मजारी का इस्तीफा देना?
देखिए, मैं एक लाइन जो है वो बोलना चाहूंगी कि जमहूरी दौर